फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप लोगों का स्वागत है सूरज स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के प्रैक्टिकल एक्टिविटी 9 को, जिसमें हम लोगों का दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है टू एस्टेब्लिश अ फार्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। हम लोगों को चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड, जिसके लिए हम लोग इस यूनिट टेस्ट कॉपी का यूज करेंगे और इसका जो ये कार्डबोर्ड के लिए हम लोग इस कोड का यूज करेंगे। और फिर हम लोगों को चाहिए होगा कलर ड्राइंग शीट्स, जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसके स्थान पे यूज करेंगे इन दो पेनों का, एक है ब्लैक और ब्लू कलर पेन। और फिर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा कटर का, जो हम लोग इस देख सकते हैं, हम लोग अपनी भाषा में इसको कैंची बोलते हैं, इसका यूज करेंगे। और फिर हमें जरूरत होगा एक व्हाइट पेपर का, जो कि ये इस तरह से होगा। हम लोगों के पास अभी इसको हम लोग कट करके लगा सकते हैं, बट हम यहाँ लगाएंगे नहीं, और इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे और बनाकर एडहेसिव का भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोग व्हाइट शीट पेपर का यूज कर रहे हैं तो एडहेसिव का यूज करना होगा चिपकाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक कार्डबोर्ड को लेना और इसमें हम लोग एक व्हाइट शीट पेपर को चिपकाएंगे, पेस्ट करना है, जो मैं करने वाला नहीं हूं। और आप लोगों के पास अगर है अवेलेबल तो आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट पेपर अगर आपके पास है तो चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है, हम ऐसे ही आगे करेंगे, बढ़ेंगे। फिर हमें इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जो ABCD उसका नेम होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा ये रेडी हो चुका है, जो कि इस प्रकार दिखता है। हमने इस रेक्टेंगल को नेमिंग भी कर लिया है ऑलरेडी, ABCD करके हम लोग नेमिंग कर लिए हैं। इसका जो ब्रेथ है वो 10 यूनिट का है और जो लेंथ है 2A + 9D है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो हमें इस रेक्टेंगल में हमें कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को ड्रॉ करना है, जो कि इक्वल यूनिट के होंगे। सभी का यूनिट जो होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट होगा, इसका भी एक यूनिट होगा, इसका भी ब्रेथ 1 यूनिट होगा। और जो लेंथ है सभी का A यूनिट होगा, सभी का। ये यहाँ भी A यूनिट होगा, यहाँ भी A यूनिट लेंथ होगा, लेंथ सबका A यूनिट ही होगा। हमें यहाँ पे इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना है। हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। इसका जो लेंथ है वो है D, इसका जो लेंथ है वो D है और इसका जो लेंथ है वो A है। और यूनिट तो सबका सेम रहेगा, इसका भी एक यूनिट है, इसका भी एक यूनिट ही ब्रीथ होगा। इसका जो लेंथ हो गया D हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लेंथ है A और इसका लेंथ है D, तो ये यहाँ हो जाएगा A + D। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का ये एक D हो गया, ये दूसरा D हो गया, 2D हो गया, और इसका एक A लेंथ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा A + 2D। यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इसका A करके, और यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग A + D करके एरिया लिख सकते हैं। हमारा इसी तरह से सारा कुछ आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ हो गया D है, इसका भी लेंथ D है। जो यूनिट होगा सबका सेम होगा, इस बॉक्स का भी यूनिट 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी जो ब्रीथ का यूनिट है इसका भी 1 होगा। और ये जो ये है ये लाइन का लेंथ, जो इस रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है वो A होगा, A यूनिट। इस रेक्टेंगुलर का लेंथ जो है वो D यूनिट होगा, इसका भी D यूनिट लेंथ होगा, इसका भी सेम इसी तरह से प्रोसेस चलने वाला है। तो हम लोग चलते हैं आगे, हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है सभी बॉक्सेस के एरिया को हम लोगों ने यहाँ पे बगल में लिख लिया है। इसका जो एरिया होगा A + 2D एरिया हो जाएगा, इसका A + 3D, इसका A + 4D। इसी तरह से करते करते हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे A + 9D तक। ये जो हमारा इस बोर्ड का लेंथ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में है कि द स्ट्रिप्स सो अरेंज्ड लुक लाइक अ स्टेयरकेस। और सेकेंड स्टेप है हम लोगों का द फर्स्ट स्टेयर इज ऑफ लेंथ A यूनिट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, इसका जो लेंथ है फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्टेयर केस का A यूनिट लेंथ था, और सेकेंड स्टेयर केस का क्या हो गया, A + D यूनिट। इस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया A + D यूनिट हो गया। वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, the second stair is the of length A + D unit and third of A + 2 unit and so on, the each is of breadth 1 unit। हम लोगों को डिटर्मिनेशन में इसी को सेम लिख देना है। सो द एरिया इन अ स्क्वायर यूनिट ऑफ दिस स्ट्रिप्स आर A + D, A + 2D, कॉमा और A + D 9D रिस्पेक्टिवली। हम लोगों का जो ये अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एक पैटर्न में आया हुआ है, A + D, A + 2D, A + 3D। उसी को हम लोगों को यहाँ लिख देना है। थर्ड केस में द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिप्स गिव्स अ पैटर्न A + D, A + 2D, A + 3D which is an AP with first term A and the common difference D। अगर फोर्थ केस में हम लोग इस का एरिया को इसको सम करते हैं,
एरिया को अगर सम करते हैं तो वो कितना आएगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं। द सम ऑफ द एरिया इन अ स्क्वायर यूनिट ऑफ दिस स्ट्रिप्स इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 9d। अगर हम लोग इस सभी को सम करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ए को देख लेते हैं, ए को पहले जोड़ते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इससे गिनेंगे अगर 9 तक, 9 ए प्लस 9d तक, तो हमारा 10a होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 10a होगा। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे एक हो गया 1a 2a 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10a हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, फिर प्लस कर देना है। अब हम लोग डी को देख लेते हैं, डी कितना है। अगर हम लोग यहाँ पे सभी डी को जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू जो होगा वो होगा 45d आएगा। जोड़ लेते हैं एक बार, 1d 2d 3d और 3d 6d और 40 10d 5d 15 and 6d 21d and 7d 28d and 28d and 8d 36d and 36d and 9d 45d। अब हम लोग फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है हमारा जो वैल्यू वही इस रेक्टेंगुलर का एरिया होता है कि नहीं। तो हम लोग चलिए जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है उसको पुट करते हैं 5 नंबर में, डिटर्मिनेशन 5 नंबर। तो डिटर्मिनेशन 5 नंबर में हम लोग देखते हैं इस रेक्टेंगुलर का एरिया वो क्या होता है, इस वैल्यू के बराबर आता है कि नहीं। एरिया ऑफ द डिजाइन फॉर्म्ड बाय द staircase equals to 1/2 area of rectangle ABCD। हम लोग यहाँ पे जो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे जो ब्रीथ है वो 10 यूनिट है, उसको हम लोग लेंगे। और ये जो लेंथ है वो है 2a प्लस 9d, तो उसको हम लोग पुट कर लेते हैं 10 2a प्लस 9d। अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हाफ करते हैं तो इसका एरिया निकल के आता है इसके सेम, इसके बराबर आता है कि नहीं, वही हम लोग यहाँ पे चेक करना है। तो ये आ जाएगा, ये 2 5 से 10 5 इंटू 2 प्लस 9d अगर हम लोग करते हैं तो 10a प्लस 45d ये आ गया। ये जो हमारा आया वो इस इक्वेशन के बराबर है। देन वी राइट 10a plus 45d which is the same as obtained in equation 1. This shows that the sum of first 10 terms of the AP equals to 1/2 10 2a plus 9d। ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगुलर का एरिया इक्वल्स टू में 1/2 10 2a plus 10 minus 1d. This can be ये जो हम लोगों को बताता है कि जो सम ऑफ n टर्म होता है, हम लोग जो पढ़े हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d वो इससे रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पे 1/2 ले लिए हैं, जो 1 है उसको हम लोग n मान लिए हैं, सॉरी जो 10 है उसको हम लोग n माने हैं 1 का। तो ऐसे हम लोग अगर n को 1 से इंटू करते हैं तो वो n ही आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 10 है उसको n माने हैं। 10 टर्म है, इसमें 10 टर्म्स हैं, इसमें 10 टर्म्स है तो हम लोग इसको 10 मान लिए हैं।
यहाँ पे तो 10 को यहाँ पे n ले लिए हैं, n टर्म है बाई 2, और ये जो फॉर्मूला में था 2a ऐसे ही है। और यहाँ पे जो हम लोग 9d किए हुए हैं उसी को यहाँ पे 10-1 और d को बाहर कर दिए हैं। यहाँ पे 10-1 किए हैं, उसी को यहाँ पे 10 जो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं n, तो यहाँ भी 10 के जगह में हम लोग n पुट कर देंगे, -1 हो जाएगा और d बाहर चला जाएगा। तो हम लोग का जो Sn का फॉर्मूला है, तो जो सम ऑफ n टर्म का ये निकल के आ जाता है यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑन एक्चुअल मेजरमेंट। हम लोग लेते हैं a, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म। a को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो हम लोग ले लेते हैं 1, और d हो गया कॉमन डिफरेंस, जिससे भी हम लोग 1 ले लेते हैं। n हम लोग 10 टर्म ले लेते हैं, n हो गया टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम लोग 10 टर्म्स को ले लेते हैं, और Sn हो जाएगा 10। Sn हम लोग को फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे Sn हम लोग को फाइंड करना है, तो Sn हम लोग को फाइंड करना है। तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिए हैं उसको चाहिए हम लोग पुट करते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 d। तो अब हम लोग इस पे फॉर्मूला पुट करते हैं। n हम लोग क्या लिए हैं, 10 लिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 2 × 1 जो हम लोग फर्स्ट टर्म को लिए हैं, a 1 माने हुए हैं, कॉमन डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे n को हम लोग नंबर ऑफ टर्म कितना बहुत बार बोल चुके हैं, n को नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना है हमारे पास टर्म्स 10 है, और यहाँ पे -1, और d को हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया पुट। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी रहने देते हैं 2, और 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 9, यहाँ पे 10 में -1 होगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा। अब हम लोग इसे 10 × जोड़ने पर हम लोग के पास 11 आएगा, और यहाँ पे 2 से 5 को 10 को काट देने से 5 बार में कट जाएगा, और 5 × 11 होगा, जो हमारा Sn निकल के आ जाएगा 55 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आ गया। अब हम लोग एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ लिख देंगे दिस रिजल्ट में बी यूज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हम लोग इस रिजल्ट को जो हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म लिस्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको हम लोग फाइंड करने के लिए करेंगे 1 और 2 करके हम लोग लिखे हुए 1 स्क्वायर कोमा सेमी कोमा 2 स्क्वायर सेमी कोमा 3 स्क्वायर सेमी कोमा करके डॉट डॉट कर दिए हुए हैं, और 2 नंबर में क्यूब कर दिया गया है। तो धन्यवाद हमारे वीडियो में हमें इतना समय देने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।